ये कहानी है एक माँ और उसके बेटे की, जो आपको रिश्तों की असली कीमत समझाएगी और दिल को छू जाएगी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी, उससे ज्यादा अपने बेटे राकेश की चिंता थी। उसी राकेश की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते देर रात को घर आता था। सुमन जो एक माँ थी, यह जानते हुए भी कि राकेश देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता, क्योंकि वो अक्सर किसी पार्टी में या फिर अपने ऑफिस में ही खाना खा लेता था, फिर भी बिना राकेश के घर पहुंचे सुमन अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि सुमन का इकलौता बेटा राकेश अब भी कुंवारा था और उनके पति रघु, जिन्हें दुनिया को अलविदा कहे 3 साल हो चुके थे। रघु के जाने के बाद राकेश ने उनके कारोबार को अच्छे से संभाल लिया और दिन रात का अधिकतर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई सीमा थी जिससे सुमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी, लेकिन वो भी बेचारी दूसरी जगहों पर भी काम करती थी, इसलिए सुमन के पास ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। सुमन अभी भी राकेश का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। सुमन तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। राकेश फट से घर के अंदर आ गया। सुमन ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? राकेश चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है? मीटिंग थी, जरूरी। सुमन बोली, अच्छा चीड़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। राकेश फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? राकेश के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी, जिसे पहचान कर सुमन बोली, तू शराब पी कर आया है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? राकेश चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। राकेश गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। सुमन उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सीमा ने राकेश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। नींद में राकेश ने पूछा, कौन है? सीमा बोली, मैं हूं मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। राकेश बिना आंखें खोले बोला, ठीक है, सफाई करने के बाद दरवाजा बंद करके जाना। सीमा अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते हुए उसकी नजर राकेश के बिस्तर के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कार्ड्स और नकद रुपए थे। सीमा ने वॉलेट उठाया और एक बार राकेश को और एक बार वॉलेट को देखा, फिर उसे उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सुबह 10 बजे राकेश उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए उसने गाड़ी रोकी और वॉलेट निकाला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। उसने कार्ड से पेमेंट किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर राकेश अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वह नए प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर सुमन का नाम आ रहा था। उसने फोन न उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन बार बार सुमन का कॉल आ रहा था। परेशान होकर उसने फोन उठाया और साइड में जाकर बात करने लगा। राकेश बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किसी जरूरी काम में हूं। यहां मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। सुमन बोल रही थी, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर। पर राकेश ने बिना उसकी बात सुने ही फोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गया। सुमन के चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। उसने सीमा को आवाज दी और बोली, थोड़ी रजाई ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। सीमा ने सुमन को रजाई ओढ़ाई और थोड़ी देर उनके पैर दबाती रही। फिर जब सीमा जाने लगी, पूछा, आपको और कुछ चाहिए मां जी? सुमन हिचकी लेते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूं तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहां बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? सीमा बोली, हाँ मां जी, क्यों नहीं। वो वहीं बैठकर सुमन से बातें करने लगी। अगले दिन राकेश का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देने के लिए जब उसने वॉलेट देखा तो उसमें फिर पैसे नहीं थे।
इस बार राकेश को शक हुआ। गुस्से में राकेश अपनी माँ सुमन के पास गया और बोला, देखो माँ, ये चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि ये सीमा ही चोर है। सुमन बोली, सीमा ऐसी नहीं है बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है। राकेश बोला, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आज देखता हूं कौन सच बोल रहा है। राकेश ने सीमा को बुलाकर उस पर चोरी का आरोप लगाया। सीमा ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है मालिक। राकेश गुस्से में बोला, अब पुलिस बुलाता हूं। सुमन ने शांत आवाज में कहा, सीमा ने चोरी नहीं की है, पैसे मैंने निकाले हैं। राकेश हैरान रह गया और बोला, माँ ऐसा क्यों किया? सुमन बोली, तुम्हारे खर्चों के अलावा भी घर के कई खर्चे होते हैं जिनके लिए मैंने पैसे निकाले। सीमा मेरी सेवा करती है, डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरे अकेलेपन को भी दूर करती है। काश मैं तुम्हारे पैसे की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती। राकेश की आंखों में नमी थी। उसने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ अब मैं समझ गया हूं कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि आपके साथ बिताए हुए इन अनमोल पलों में है। राकेश ने अपनी माँ को गले लगाते हुए माफी मांगी। माँ अब मैं आपको ज्यादा समय दूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, रिश्तों की असली कीमत ना तो पैसों से मापी जा सकती है और न ही किसी भौतिक संपत्ति से। असली कीमत उस वक्त और प्यार में छिपी होती है जो हम अपने परिवार को देते हैं। सफलता और धन जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार और उनके साथ बिताए अनमोल पल वो खजाना है जिसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जीवन की कठिनाइयों के बीच अपने अपनों के लिए समय निकालना ही असली खुशी और सुकून के पल है। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट कहानी के लिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।